दोस्तों मैं हूं साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। तो मामला ये है कि जिस दिन से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, यानी पहले ही दिन से यूक्रेन लगातार टर्की से एक बड़ी मांग कर रहा था। और वो मांग थी रशिया के ऊपर एक कड़े एक्शन से रिलेटेड। यूक्रेन बार बार कह रहा था कि टर्की को ये एक्शन लेना चाहिए, मगर दूसरी तरफ टर्की अवॉइड कर रहा था। मगर फिर फाइनली हुआ ये कि 26 फरवरी की रात में अचानक से ट्विटर के ऊपर टर्की का और टर्की के जो राष्ट्रपति हैं यानी रजब तैयब अर्दोगान का नाम ट्रेंड करना शुरू हुआ। और ट्रेंड का जो मकसद था, जो वजह थी, वो ये था कि लोग ये कह रहे थे कि जिस कड़े एक्शन की वो मांग कर रहा था यूक्रेन, अब टर्की की तरफ से वो एक्शन ले लिया गया है। मगर कुछ ही देर हो पाई थी इसको ट्रेंड करते हुए और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर इस तरह की खबरें चलाते हुए कि फ़ौरन टर्की की तरफ से रिस्पॉन्स आया और उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया कि हमने वो एक्शन लिया ही नहीं है, जो भी इस तरह की बातें कर रहा है वो सब फेक है। मगर दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या, मतलब वो एक्शन क्या था जिसकी वो मांग कर रहा था, और जब उसने एक्शन लिया ही नहीं था तो फिर ये खबरें क्यों फैली, और जब खबरें फैली तो उसके बाद टर्की ने मना क्यों किया। यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस फ़ोटो को देखिए। आप लोगों को इस फ़ोटो में क्लियरली ब्लैक सी लिखा हुआ नज़र आता होगा। ब्लैक सी वो समुंदर है कि जो टर्की, रशिया, यूक्रेन और इस जैसे जो दूसरे देश हैं बल्गारिया, रोमानिया, इन सब के बीच में है, यानी बीच का जो समुंदर है उसको कहते हैं ब्लैक सी। इसके बाद टर्की के जो दूसरी साइड में समुंदर है, जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में भी पड़ता है, जो बहुत बड़ा समुंदर है, उसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो अब मामला ये है कि अगर दुनिया के किसी भी जहाज़ को मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी के अंदर आना हो या ब्लैक सी से बाहर को जाना हो तो उसे टर्की की परमिशन लेना ही पड़ती है, क्योंकि टर्की इन दोनों समुद्रों के बीच में एक पुल का काम करता है और बाकायदा टर्की के पास दो स्ट्रेट मौजूद हैं, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं दो दरवाजे मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए से वो इनका रास्ता बंद कर सकता है, और उसको ये इजाज़त भी है क्योंकि वो उसका मालिक माना जाता है। एक दरवाजे का नाम है बॉस्फोरस और एक का नाम है डार्डेनेल्स। तो कभी भी टर्की जब चाहे इनको बंद कर सकता है और किसी को भी रोक सकता है। तो कुल मिलाकर यूक्रेन की ये मांग थी कि जल्दी से जल्दी जो टर्की है वो इन दोनों स्टेट को बंद कर दे और जो रशिया के वॉरशिप हैं उनको अंदर ना आने दे, यानी जो जंग से रिलेटेड जो जहाज़ होते हैं, जो सामान लेकर आते हैं या फिर फौज लेकर आते हैं, उनको अंदर ना आने दे। अब जो ब्लैक सी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि ब्लैक सी पे तो रशिया का भी बॉर्डर है। जो अंदर है उनका कुछ नहीं किया जा सकता, मगर जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें ना आने दे टर्की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई रशिया के जहाज़ बाहर क्या करेंगे, वो भी जंगी जहाज़। तो मैटर ऐसा है कि भाई रशिया भी अमेरिका की तरह एक बड़ी ताकत है दुनिया की, सेकंड कह सकते हैं या फिर उसकी टक्कर का ही मान सकते हैं अमेरिका की। तो ठीक अमेरिका की तरह रशिया का भी जो जंगी सामान होता है वो रशिया के साथ साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में भी रहता है। तो जाहिर है मेडिटेरेनियन सी के ज़रिए से भी उसके वारशिप आएंगे ही आएंगे, जो पानी वाले जहाज़ हैं, जो उसके जंगी जहाज़ हैं, तो उनको आने से रोकने की यूक्रेन मांग कर रहा था। मगर टर्की ने यह फैसला नहीं लिया था। अब सवाल ये है कि जब टर्की ने फैसला नहीं लिया था तो अचानक से ये न्यूज़ क्यों वायरल हुई। तो न्यूज़ के वायरल होने की वजह ये रही कि 26 फरवरी की रात में अचानक से जो यूक्रेन के खुद राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें अर्दोगान को उन्होंने टैग किया और उसमें लिखा कि मैं अपने फ्रेंड अर्दोगान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक्शन लिया है, यानी बॉस्फोरस को बंद किया है, स्ट्रेट को, उसके लिए बैन कर दिया है रशिया के लिए। साथ ही साथ मैं टर्की की जो आवाम है, जो लोग हैं आम, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और यूक्रेन की जो आम जनता है वो कभी भी टर्की का ये एहसान नहीं भूलेगी। लेकिन जैसे ही उनका वो ट्वीट करना था उसके बाद भाई पहले तो यूक्रेनियन सारे न्यूज़ चैनल्स ने उस खबर को कवर किया, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर पूरी उठ गई कि भाई टर्की ने बैन कर दिया रशिया के लिए, उसे ब्लैक सी में एंट्री को बैन कर दिया। मगर फिर बहुत जल्दी टर्की ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रिस्पॉन्स किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर टर्की बैन कर क्यों नहीं रहा है। तो उसकी वजह यह है कि टर्की नेटो का मेंबर ज़रूर है और नेटो का मेंबर होने के वजह से ही उसने रशिया को कंडेम भी किया है, उसके हमले को भी गलत बताया है, यूक्रेन की सपोर्ट भी ले रहा है। लेकिन रशिया से भी उसके जो रिश्ते हैं वो हिस्टोरिकल हैं, हमेशा से अच्छे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा, कुछ महीने या फिर एक आध साल पहले, अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद भी उसने रशिया से वेपन खरीदे थे। इसकी वजह से जो बाइडन ने आते उनके ऊपर पाबंदी भी लगाई थी, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा टर्की को। तो कहीं ना कहीं रशिया के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हैं, तो इसीलिए वो कॉमन रहना चाहता है। वो नेटो की साइड तो ले रहा है मगर रशिया से भी खुली दुश्मनी नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि जहाँ एक तरफ जितने भी यूरोपियन देश हैं वो सब कह रहे हैं ये वॉर है, वॉर है, वॉर है और ये गलत है, तो टर्की ये नहीं कह रहा ये वॉर है, वो कह रहा है ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है रशिया का। कंडेम कर रहा है कि हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि वो कॉमन रहना चाहता है, बीच में रहना चाहता है। तो यही वजह है कि उसने ये एक्शन भी नहीं लिया है।
फिलहाल उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।